महाभारत युद्ध का मूल द्रौपदी नहीं है। महाभारत युद्ध का मूल शकुनी नहीं है, जुआ भी नहीं है, धृतराष्ट्र और दुर्योधन भी नहीं है। महाभारत युद्ध का मूल है लोभ। अधर्म का मूल है लोभ। ये बात कम लोगों को मालूम है, लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं। महाभारत का बीज क्या है मदन मोहन दास जी? द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही पाठशाला में पढ़ते थे। द्रुपद ने कहा कि मैं राजा बन जाऊंगा तो तुमको आधा राज्य दे दूंगा। द्रोण बोले आधा क्या करेंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम तो गैया मांगे हैं, तो गैया दे देना हमको। अरे बोले तुम जो मांगोगे अपने मित्र को क्या नहीं जान हाजिर की जा सकती है, सब कुछ दे देंगे। और अश्वत्थामा बालक था, उसे दूध पीने की इच्छा थी, घर में दूध की व्यवस्था नहीं थी। चावल के आटे को जल में घोलकर सफेद पानी बना करके दूध के नाम पर अश्वत्थामा को पिला दिया गया। अश्वत्थामा की माँ कृपी रो रही थी। द्रोणाचार्य को भी मन में दुख हुआ कि मैं अपने पुत्र को दूध नहीं पिला सकता। इतना बड़ा धनुर्वेद का विद्वान होता हुआ भी क्यों ना अपने मित्र राजा द्रुपद से एक दूध वाली गाय मांग कर लाऊं। और जब द्रुपद के पास गए तो द्रुपद ने साफ नकार दिया। एक भिक्षुक ब्राह्मण के साथ एक राजा की क्या मित्रता हो सकती है? मित्रता समानता में होती है। तुम मुझे अपना मित्र बतला रहे हो, बातें भूल जाओ। मैं किसी द्रोण को नहीं जानता। यज्ञशाला में निवास करो, सीधा सामान मिल जाएगा, और कल बात करूंगा तुमसे। द्रोणाचार्य स्वाभिमानी, देखो ब्राह्मण चाहे जितना अकिंचन हो, विपत्ति का मारा हुआ हो, पर ब्राह्मण अपने स्वाभिमान को कभी बेचता नहीं है। और मेरी प्रार्थना है ब्राह्मण को अपने स्वाभिमान को गिरवी कभी नहीं रखना चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हारे सीधे सामान की हमको जरूरत नहीं है, हम तो याद दिला रहे हैं तुमने प्रतिज्ञा की थी मैं आधा राज्य दे दूंगा, तुम एक गाय नहीं दे सकते हमको। चले गए द्रोणाचार्य। दाता नहीं दे गृहीता को, याचक को, तो याचक को क्रोध तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो देगा कुछ न कुछ पुण्य लेगा, तपस्या लेगा। अच्छा हुआ हमारी तपस्या बची रही, लेकिन नहीं, वो क्रोध में भर गए। और उसी क्रोध ने उनको पहुंचा दिया कौरवों के यहाँ, भीष्म के निकट। और फिर उनके विद्यालय में अध्यापक हो गए, आचार्य हो गए, राजकुमारों को पढ़ाने लगे। और देखो मूल में भावना क्या थी। अंत में जब बालकों को पढ़ा लिखा कर निष्णात बना दिया, बोले अब तुम मेरी गुरुदक्षिणा चुकाओगे? बोले गुरुजी क्या गुरुदक्षिणा? बोले द्रुपद के ऊपर चढ़ाई करो और उसके आधे राज्य को मुझे दो। ये जो राज्य का लोभ था, इसी ने महाभारत कराया। अर्जुन ने, पांडवों ने द्रुपद को जीता, बांध करके द्रोणाचार्य के सामने डाल दिया। कहा, बोले राजन अब याद करो वह पुराने दिन, अब तुम मेरे मित्र हो कि नहीं? द्रुपद ने कहा अब मैं विपत्ति का मारा हुआ क्षत्रिय हूं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, तुम्हारे शिष्यों ने मुझे पराजित किया है, मुझे बांध कर तुम्हारे चरणों में उपस्थित किया है। इस समय हमारे प्राण भी तुम्हारे अधीन हैं, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तब कहा मैं ब्राह्मण हूं, तेरे प्राण नहीं लूंगा, लेकिन आधा राज्य तेरा ले लूंगा। द्रुपद का आधा राज्य ले लिया, द्रोणाचार्य राजा बन गए। ब्राह्मण ने क्षमा नहीं किया,
तो क्षत्रिय भला कैसे क्षमा कर दे? उसने भी सौगंध खा ली कि द्रोणाचार्य को मारने वाले को जब तक मैं जन्म नहीं दे दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसने भी ब्राह्मणों के पास जा जाकर कहा कि ऐसा कोई अनुष्ठान बताओ कि द्रोणाचार्य को मार डालने वाला वीर पैदा हो जाए। और याज उपयाज ने बता दिया यज्ञ, और उस यज्ञ में मारण यज्ञ था, वो मारण यज्ञ। उस मारण यज्ञ में यज्ञ के कुंड से धनुष्वाण और कवच धारण किए हुए महान अतिरथी वीर योद्धा धृष्टद्युम्न अग्नि के कुंड से प्रकट हुआ, और याज्ञसेनी द्रौपदी अग्नि के कुंड से प्रकट हुई। और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मारा और द्रौपदी महाभारत युद्ध का कारण बनी। तो मूल में कारण क्या हुआ? सबके मूल में लोभ। किस चीज का लोभ? एक गाय का लोभ। एक गाय के लोभ ने सारी धरती को रक्त से रंजित कर दिया। इसलिए भैया, जब नासवान जगत की कोई वस्तु हमारे काम की है ही नहीं, हम ले ही नहीं जा सकते, तो हमें इसके प्रति लोभ रखने की क्या आवश्यकता है? हमारा लोभ भगवान नाम जप का लोभ, भगवत दर्शन का लोभ, भगवान की कथा सुनने का लोभ, गौ सेवा संत सेवा करने का लोभ हमारे मन में हो। ये लोभ तो अच्छा है, लेकिन दूसरा लोभ मनुष्य को डुबाने वाला है। लोभ का त्याग करना चाहिए। मेरे श्याम लगो